अफगानिस्तान के चिकन नेक कॉरिडोर कहे जाने वाले वखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी में पाकिस्तान की सेना जुटी थी, लेकिन इसकी भनक तालिबान को लग गई। तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के इस समूचे प्लानिंग पर पानी फेर दिया। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। दरअसल वखान कॉरिडोर की बात करें तो ये इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से देखें तो अफगानिस्तान और चीन का कनेक्ट जुड़ता है। अगर इस कॉरिडोर पर पाकिस्तान की सेना कब्जा कर लेती तो सीधे तौर पर तजाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच की दूरियां भी घट जाती। इस बीच आईएसआई चीफ ने तजाकिस्तान के राष्ट्रपति से खुद को कनेक्ट किया है और तजाकिस्तान से पाकिस्तान हेल्प भी मांग रहा है ताकि अफगानिस्तान और तालिबान की जिस तरह की बढ़त ड्यूरन लाइन पर दिखाई दे रही है उसको कमतर किया जाए। और इसी बाबत दरअसल अफगानिस्तान के चिकन नेक को काटने की तैयारी पाकिस्तान की आर्मी कर रही थी। विजुअल्स देखकर और जो बढ़त है वो देखकर कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांटने की मानो तैयारी कर बैठे हुए हैं, चाहे वजीरिस्तान का इलाका हो या खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो। अभी तो पाकिस्तान दरअसल कई मोर्चों पर इस तरह से घिरा नजर आ रहा है मानो उसने अपने लिए इतने गड्ढे खोल लिए हो कि अब पाकिस्तान के लिए अपनी संप्रभुता की रक्षा करना एक तरह से दुश्वार दिखाई दे रहा है। तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक दरअसल अब पाकिस्तान के लिए ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के बीच सीमित नहीं है, बल्कि अब सीधे तौर पर तालिबान लड़ाके भी टीटीपी के पक्ष में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वो ड्यूरन लाइन को धत्ता बता रहे हैं। वो ड्यूरन लाइन को तो देखा जाए तो चाहे करजई की सरकार रही हो या उसके बाद 15 अगस्त 2021 में काबिज तालिबान की सरकार रही हो, दोनों ने ही नकारा है, लेकिन एक कनेक्ट जरूर दिखाई दे रहा था जब तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान पर 15 अगस्त 2021 को कब्जा किया। तब तो पाकिस्तान दरअसल रेड कारपेट बिछा रहा था और तब तो ऐसा कहा जा रहा था इस्लामाबाद से जैसे तालिबान की सत्ता में आने से पाकिस्तान के हाथ मजबूतियां हैं, लेकिन वही हाथ काटते हुए अब तालिबान दिखाई दे रहा है। और इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ड्यूरन लाइन का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है उसको ध्वस्त कर दिया है इस वक्त तालिबान ने। जो बढ़त इस वक्त हम देख रहे हैं वो खास तौर पे आप देखिए तो कंधार से दिखाई दे रहा है, काबुल से दिखाई दे रहा है, हेरात से दिखाई दे रहा है। तकरीबन जो सैटेलाइट इमेज हैं और जो फुटेज निकल कर आए हैं सामने उसके मुताबिक 15,000 की संख्या में तालिबान लड़ाके पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका मकसद साफ है, पाकिस्तान के कब्जे से अफगानिस्तान के उस इलाके को निकालना जो कि पश्तूनों का है। क्योंकि पश्तूनों के इलाके को खंड खंड करके जिस तरह से ड्यूरन लाइन खींचा गया उसे कभी भी अफगानिस्तान ने नहीं स्वीकारा, चाहे करजई की सरकार रही हो या तालिबान की, उसने कभी भी इसको स्वीकार ही नहीं किया। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जमीन पर टीटीपी के ठिकानों पर हमला कर सर्जिकल स्ट्राइक कर दरअसल एक ऐसा गड्ढा खोदा है, एक ऐसे नासूर को फिर से जन्म दे दिया है जो कि अब इस्लामाबाद पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। असीम मुनीर की सेना के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह के घातक हालात पैदा हो रहे हैं। अभी तो बलूचिस्तान की लड़ाई अपनी जमीन पर है, इस बीच एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा और दूसरी तरफ आप देखिए तो वजीरिस्तान, दोनों ही इलाकों में हालात पाकिस्तान के लिए दुर्लभ और दुर्गम होते जा रहे हैं। सबसे पहले चर्चा हम जरा वजीरिस्तान की कर लेते हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा की करेंगे ताकि आपको इस समझ में आए कि तालिबान की बढ़त किस तरह से पाकिस्तान को पूरी तरह से खंड खंड कर सकता है, वजीरिस्तान को अलग और खैबर पख्तूनख्वा को भी अलग कर सकता है, या फिर यूं कहें कि अफगानिस्तान इसे अपने सीमा के भीतर भी ले सकता है, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तान की आर्मी भले ही आपको अफगानिस्तान के ऊपर भारी दिखाई दे रही हो, लेकिन कहते हैं ना कि एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड कहीं और नहीं अफगानिस्तान में ही है, चाहे सोवियत यूनियन की बात हो या फिर अमेरिका की। दुनिया की दो महाशक्तियों का ग्रेवयार्ड तालिबान अफगानिस्तान की जमीन पर खोद चुका है और अब विशेषज्ञों की माने तो बारी पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान ने गलत जगह हाथ डाला है और उसके परिणाम बेहद भयावह दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैप पर वजीरिस्तान का इलाका देखिए तो यहाँ पर आपको मकीन इलाका दिखाई देगा जहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी को भारी नुकसान तालिबान ने पहुंचाया, 30 की संख्या में जवान मारे गए। इस इलाके पे इस वक्त देखिए तो टीटीपी का कब्जा है। अगर आप पूरे ही वजीरिस्तान इलाके को देखिए तो इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी रही है कि पिछले 2 दशक में यहाँ पर टीटीपी वर्सेस पाकिस्तान की लड़ाई चलती रही। तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान अपने बजट का इस इलाके में खर्च कर चुका है। भले ही नंबर्स में आप देखें तो 450 से ज्यादा टीटीपी के लड़ाके जो हैं वो मारे गए पाकिस्तान की आर्मी के डिफरेंट ऑपरेशंस में, लेकिन बावजूद इसके टीटीपी की पकड़ वजीरिस्तान में मजबूत होती रही और सुदृढ़ होती रही, जिसका परिणाम यह है
कि यहाँ के भौगोलिक इलाकों में उसके गुरिल्ले जो हैं वो दरअसल पहाड़ों के नीचे गिरी कंदराओं में और ऐसे इलाकों में अपने बेस को बनाए बैठे हैं, जिन दुर्गम इलाकों तक पहुंच पाना पाकिस्तान की आर्मी के लिए टेढ़ी कीर है। और इसीलिए उनके गुरिल्ला युद्ध के आगे पाकिस्तान की आर्मी हर बार चित नजर आती है। भले ही आप देखें तो इस वक्त तालिबान के सपोर्ट से टीटीपी और ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान की चूल्हे हिली पड़ी हैं। असीम मुनीर को ये समझ नहीं आ रहा कैसे टैकल किया जाए, शहबाज शरीफ को ये समझ नहीं आ रहा कि हालात से कैसे निपटा जाए। तजाकिस्तान से ISI चीफ जो है संपर्क साध रहे हैं, बावजूद इसके वजीरिस्तान में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के हुक्मरानों की हनक पूरी तरह से ठंडी पड़ी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही चर्चा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके की भी। KP का इलाका काफी रिच है, संसाधन से भरा हुआ है और इस इलाके में भी देखिए तो पाकिस्तान के लिए किसी कब्रगाह से कमतर स्थिति दिखाई नहीं दे रही। यहाँ भी अगर आप देखिए तो खास तौर पे बाजौर जिला जो है वो पूरी तरह से इस वक्त तालिबान के कब्जे में है। बाजौर जिला के जो बेस हैं आर्मी के वो सारे पाकिस्तान के उखड़ चुके हैं। यहाँ भी पाकिस्तान पूरी तरह से हावी दिखाई दे रहा है। जिस तरह के रिपोर्ट्स हमारे पास हैं उसके दरमियान आपको हम समझाने की कोशिश करें तो दरअसल ये आपको दिखाई देगा कि जिस ड्यूरन लाइन पर सारी जंग छिड़ी है उस ड्यूरन लाइन का इतिहास जो है वो ब्रिटिश काल से आपको दिखाई देता है। वजीरिस्तान और खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा से निकल के हम आपको ले आते हैं ड्यूरन लाइन की तरफ और जरा ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सर हेनरी मॉर्टिनर ड्यूरन ने जिस लाइन को खींचकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग किया था वो इसलिए अलग किया था ताकि सोवियत संघ से एक बफर जो है ब्रिटिश सरकार को मिल जाए। उस वक्त पाकिस्तान और दरअसल हिंदुस्तान एक हुआ करता था और यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत थी जिसे एक अफगानिस्तान के जरिए सोवियत संघ से बफर चाहिए था। 2 बार हमला हुआ। पहले हमले में तो दरअसल हमने देखा था कि किस तरह से इतिहास से गवाह है कि ब्रिटिशर्स को हारना पड़ा था, लेकिन दूसरे हमले में ब्रिटिशर्स जो हैं वो अफगानिस्तान पर काबिज हुए और वहाँ पर उन्होंने अब्दुल रहमान खान को अपना मुखिया नियुक्त किया और अब्दुल रहमान खान बतौर अमीर जो वहाँ नियुक्त किए गए थे उन्होंने ही ब्रिटिश सरकार के साथ उस वक्त के सर हेनरी मॉर्टिनर ड्यूरन के साथ एक समझौता किया और ड्यूरन लाइन खींच दी गई। और इस ड्यूरन लाइन को खींचकर दरअसल आप देखिए कि 2600 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अलग अलग कर दिया गया। ये वो इलाका है जहां पर हम देख रहे हैं पूरे मैप पे अगर देखें तो दोनों तरफ पश्तून जो हैं वो बटे हुए हैं और पश्तूनों के इस इलाके को बांटकर दरअसल ब्रिटिशर्स को लगा था कि वो अपनी सुरक्षा सोवियत संघ से कर लेंगे, लेकिन यही बंटवारा दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है आज युद्ध का कारण बन चुका है, जिससे निपटने के लिए कोई भी सलीका आज की तारीख में देखें तो इस्लामाबाद के पास दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी परिस्थिति से आगे भविष्य में जो संभावित युद्ध है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो है वो हिंसा के हालात, एक दूसरे पर हमले के हालात, अस्थिरता की स्थिति और खास तौर पे आप देखिए तो युद्ध की स्थिति प्रबल होती हुई नजर आ रही है। हमारी नजर ड्यूरन लाइन पर पाक अफगानिस्तान के बीच के इस तनाव पर बना रहेगा और हम आपको इससे आगे भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाजत।